ना फैसलों में कमजोरी, ना ही भाषणों में मिठास, ना कोई तुष्टीकरण और ना ही किसी से समझौता। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ डर के नहीं दहाड़ के नेता हैं। वो राजनीति नहीं सत्ता को चुनौती देने वाले व्यक्ति हैं। योगी वो नाम है जो अपराधियों की नींद उड़ाता है और राष्ट्र विरोधियों की जुबान बंद करता है। यही वजह है कि उनके विरोधियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है, क्योंकि योगी का व्यक्तित्व उन परिवारवादी और भ्रष्ट राजनेताओं के लिए खतरा है जो वोट के लिए देश को गिरवी रख देते हैं। जब नेताओं से कुछ नहीं हुआ तो कुछ कालनेमियों को आगे किया गया। योगी की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि योगी जी के हाथों में सिर्फ प्रदेश ही सुरक्षित नहीं है, कल को देश भी सुरक्षित होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं दर्शकों, जो अपने अपने हिसाब से षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो थमने वाले हैं नहीं, वो रुकने वाले हैं नहीं, वो बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग वो मैदान में सामने आए और सीधे टारगेट किया किसको? योगी आदित्यनाथ को। आप देखिए, वो तथाकथित शंकराचार्य वो लगातार माहौल बना ही रहे हैं, और उनके साथ में जो विरोधी हैं, विपक्षी राजनेता हैं, वो तो खड़े हैं ही, लेकिन खुद की पार्टी के नेता भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी वही जबान उनकी निकल रही है जो विपक्षी नेताओं की निकलती है। आप देखिए, पहले केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये कहा कि मैं शंकराचार्य जी के पैरों में नतमस्तक हूं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि विवाद को खत्म कीजिए, जाइए स्नान कीजिए। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जाएंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, जब तक पार्टी मुझसे नहीं कहेगी मैं नहीं जाऊंगा। यानी वो तो समय से समझ गए, उनको यह एहसास हो गया कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री उनको भी बनना है। दर्शकों, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस वक्त ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बना दो किसको? केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन जब वो नहीं गए उनसे मिलने के लिए, तो उनके लिए भी ये कहा कि इनका विवेक मर चुका है। और अब इस रेस में एंट्री हुई है किसकी? दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिनका यह कहना है कि जिन्होंने भी ये पाप किया है उनको उस पाप की सजा जरूर मिलेगी। दर्शकों, जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो ये कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जब वो ये कह चुके हैं कि कानून को तोड़ने की इजाजत किसी के पास भी नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास भी नहीं है, मेरे मंत्रियों के पास भी नहीं है, मेरे विधायकों के पास भी नहीं है, वो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या मुख्यमंत्री हो या फिर कोई तथाकथित शंकराचार्य, हर किसी काम की परंपरा है। जिस तरीके से ये सदन परंपरा से चलता है, वैसे ही संसद भी परंपरा से चलती है, ये देश भी उसी परंपरा से चलता है, सनातन धर्म भी उसी परंपरा से चल रहा है। जब सरकार के मुखिया इस बात को कह रहे हैं तो सवाल उठते हैं कि फिर वो उप हो या फिर पार्टी के ही कोई और नेता हो, वो सामने क्यों आ जाते हैं, वो ऐसे बयान क्यों देते हैं जो मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं। सवाल यही है दर्शकों, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ये क्या हैं, ये किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ये क्या हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ रुक जाएंगे? दर्शकों, योगी रुकने वाले हैं नहीं। योगी का स्टैंड जो पहले था, आज भी उनका वही स्टैंड है। और
योगी के साथ में सनातन धर्म को मानने वाले लोग, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए हैं। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन आप गौर कीजिए, ये सब कुछ जो हो रहा है ये केवल और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका कद कम करने के लिए, उनकी लोकप्रियता घटाने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ दर्शकों, वो मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं, संघ के सरसंघ चालक जो संघ के मुखिया हैं उनसे, और लोगों ने यह कह दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं, हम अब 2029 की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, यह किसके लिए संदेश है यह भी आप तय करिएगा। लेकिन देखिए, उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं दर्शकों कि यूपी में शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी खींचना, शिखा खींचना महापाप है, जो भी दोषी हो कड़े से कड़ी सजा मिले। डिप्टी सीएम पाठक के बयान पर यूपी की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि भाई साहब देखिए, एक ही पार्टी के भीतर जो मुख्य हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो उप हैं वो कुछ और कह रहे हैं, यानी पार्टी की एक लाइन नहीं है, आप समझिए। खैर, ये तो चाचा हैं शिवपाल यादव, चाचा तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको भाई इतने परेशान अगर आप हैं, आपको इतना दुख है, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। ये लोग इस्तीफा भी नहीं देंगे, ये केवल माहौल बनाएंगे दर्शकों। और जब चुनाव आता है, चुनाव प्रचार करने के लिए ये जाते हैं, वो दोनों में से कोई सा भी उप हो, आप मुझे बताइए कितने चुनाव इन्होंने जिता दिए, इनके चेहरे पर कितने चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। दर्शकों आप बताइएगा, तय करिएगा। अखिलेश यादव वो पहले ही कह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है, और पाप भी ऐसा कहने वालों के साथ उन्हें भी पाप लगेगा जिन्होंने चापलूसी में मेज थपथपाई है। यानी जिस दिन योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, तो जो विधायक होते हैं वो मेज थपथपाते हैं ऐसे, वो कह रहे हैं जिन्होंने मेज थपथपाई है उन्हें भी पाप लगेगा, ये अखिलेश यादव का कहना है। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं हम जो कह रहे थे वही डिप्टी सीएम कह रहे हैं, क्योंकि उनकी एक टीम जो विधानसभा का घेराव कर रही थी मनरेगा को लेकर के, पुलिस वालों ने उन पर भी लाठियां बरसा दी। बाबा एकदम साफ कहते हैं दर्शकों, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। विरोध करो, विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर कानून तोड़ोगे तो लठ तो बजेगा। वो चाहे उपद्रवी हो, वो दंगाई हो, वो राजनेता हो, या फिर तथाकथित शंकराचार्य के चेले हो। अगर कानून से टकराओगे तो फिर बचोगे तो नहीं, यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दर्शकों, ये लोग जिस तथाकथित शंकराचार्य के साथ में खड़े हो रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि एग्जिट डोर से आप एंट्री नहीं कर सकते हो, जो आने का रास्ता है उसे आप जाने का रास्ता नहीं बना सकते हो। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, और अब वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दर्शकों, आप वो देखिए। अभी तक उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में। उन्होंने कहा वो हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब है। उन्होंने कहा उसे हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। 20 दिन का हम समय दे रहे हैं, लगभग 20 दिन, माफ कीजिएगा दर्शकों, 40 दिन का समय दिया, लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, समझिए। और अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ लगता है नशे में है। कुछ लोगों ने बताया कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, वो गांजा पीते हैं, पिए रहेंगे और पिए हुए होंगे, इसलिए बोल दिए। हम इसकी वस्तु स्थिति नहीं जानते हैं। ये किसका बयान है? ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग हमसे आकर के ये कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा में ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि वो गांजा पीते हैं और वो नशे में होंगे। दर्शकों समझिए, इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव।
उनको भी गांजा बहुत याद आता है। और इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। एक राजनेता हैं, एक संत हैं, दोनों की भाषा एक जैसी है। किसके खिलाफ है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। दर्शकों, यह जो उनका बयान है, यह वीडियो के साथ वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने योगी को नशे में होने का आरोप लगाया और कहा कि वे इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बताया है। पुष्टि भी नहीं करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें बताया है। अरे आप तो भगवान हैं, शंकराचार्य तो भगवान होते हैं। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं दर्शकों, जो भगवान है उसको कुछ पुष्टि करने की जरूरत कहां है? वो जो कहेंगे वो तो ठीक होगा। तो फिर वो इस बात को क्यों कह रहे हैं कि वो गांजा पीते हैं, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता? अरे इसमें पुष्टि करने की जरूरत क्या है? आप जो कह रहे हैं आपके बातों में तो सत्य होना चाहिए। आप तो भगवान हैं, आपके अनुसार, आपके चेलों के अनुसार भगवान तो भगवान होते हैं। तो ये पुष्टि करना नहीं करना, ये किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं? इस देश में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं आप। इनसे कोई सवाल क्यों ना पूछे? हर कोई माहौल बना रहा है दर्शकों, हर कोई ये कह रहा है कि उन बटुकों की वो चोटी कैसे पकड़ ली, लेकिन जब वो बटुक जाकर के वो ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के कॉलर पकड़ रहे थे, उनसे धक्का मुक्की कर रहे थे, ये लोग तब कहां थे? क्या वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है? वहां जो प्रशासन कह रहा था कि महाराज जी आप पिछले 3 घंटों से यहां पर जाम लगा करके खड़े हुए हैं, ये आने का रास्ता है, यहां भगदड़ मच सकती है, क्या वो वीडियो किसी ने नहीं देखी? देखा सबने, सब कुछ है दर्शकों, लेकिन डरते हैं। किस बात से डरते हैं? क्या हो जाएगा? सच को सच, गलत को गलत कहना तो सीखना पड़ेगा। सच्चाई जो है लोगों को वो तो बतानी पड़ेगी। किसी के केवल कह देने भर से क्या कोई भगवान बन जाता है? क्या कल को मेरा मन आएगा मैं मुख्यमंत्री अपने नाम के सामने लिखवा लूं तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा क्या? मेरा मन आएगा मैं शंकराचार्य लिखवा लूं, मैं शंकराचार्य बन जाऊंगा क्या? परंपरा होती है, हर किसी काम की परंपरा है, बिना परंपरा के कुछ नहीं। दर्शकों, वो परंपरा वो सीखनी पड़ेगी। और ये केवल ये एक बात नहीं है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अभी मैंने जो आपको बताया दर्शकों, ये कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, वो या तो संत बने या मुख्यमंत्री बने। एक बयान में वो ये कहते हैं कि योगी अगर हट जाएं तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो अच्छे राजनेता बन सकते हैं। एक बयान में ये कहते हैं एक संत कभी राजनेता नहीं बन सकता, यानी योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और एक बयान में ये कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हट जाएं तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो अच्छे राजनेता बन सकते हैं। इनकी कहानी समझिए दर्शकों, ये एक पल में कुछ कहते हैं, एक पल में कुछ कहते हैं। नहीं कोई जब षड्यंत्र कर रहा होता है, जब फंसता है तो फिर कुछ और बोलता है, कल को कुछ और याद आएगा तो कुछ और बोलता है। ये जितनी भी भड़ास है ये एक बार क्यों नहीं निकाल लेते? मीडिया वालों को बुलाओ, आप तो बुलाते ही हैं, आपको तो शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। इस देश के लोग ये आरोप लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दर्शकों, यह इस देश की विडंबना देखिए आप, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं और शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यह तो इस देश में हो रहा है। अब आप बताइए किसको जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? प्रधानमंत्री करता नहीं, शंकराचार्य को करना है। क्योंकि राजनीति चमकानी है। इसी का नाम राजनीति है दर्शकों, राजनीति इसी का नाम है। बहुत खतरनाक चीज है राजनीति दर्शकों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, योगी के साथ में लोग खड़े हो गए हैं। यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक पत्रकार से बात करते हुए, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए यह बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही है कि योगी गांजा पीता है और नशे में बोल रहा है। अब लोग क्या लिख रहे हैं? इस हराम के ढक्कन से अब नफरत ही नहीं, घृणा भी होने लगी है। फ्रेंच कट दाढ़ी में बैठा यह कालनेमी महाराज योगी आदित्यनाथ जी को नशेड़ी कह रहा है। अब इसका अखिलेश यादव ने जो इलाज किया था वो जरूरी हो गया है। ये लिखने वाले दर्शकों, ये बीजेपी के समर्थक हैं, योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं,
जो लोग बीजेपी के साथ थे, खासकर योगी आदित्यनाथ के साथ थे, वो अब भी योगी के साथ ही हैं। जिसको माहौल खराब करना है करते रहिए, जिसको ये दिखाना है कि भैया योगी ने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो ये कह रहे हैं महाराज जी की बात में एक भी बात गलत नहीं है, जो कुछ उन्होंने कहा वो पूर्णतः ठीक है, हम उनसे सहमत हैं। वो संत भी हैं, राजनेता भी हैं, कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। इनके चेले गए सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए जी क्या कुछ किया प्रशासन ने। सुप्रीम कोर्ट ने दर्शकों मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, वहां सुनवाई करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप समझिए, मामले की गंभीरता को समझिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का अपना काम है, कानून व्यवस्था उनके हाथ की बात है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रशासन को जो कुछ ठीक लगेगा व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए वो लोग करेंगे। लेकिन माहौल बनाया जाता है, माहौल बना रहे हैं। और देखिए इसी वीडियो को लगाते हुए, ये जो वीडियो है दर्शकों, अब आप देखिए इनको सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं। समाजवादी पार्टी उनके नेता, कांग्रेस पार्टी उनके नेता। ये देखिए अखिलेश यादव, दोष नहीं वनस्पति का, दोष है उनकी मति का। जिस सदन में शब्द के रूप में भी झूठ शब्द बोलना असंसदीय है, वहां एक पूरे बयान के रूप में झूठ बोलना इलोक के नियम अनुसार संसदीय अपराध है, परलोक के सिद्धांतों के अनुसार पाप। अखिलेश यादव को देखिए कितना ज्ञान हो गया है आजकल सनातन धर्म का दर्शकों। वो अखिलेश यादव जो जन्माष्टमी पर रात को 8 बजे शुभकामनाएं देते हैं, जबकि ईद जैसे त्योहारों पर सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, हद से हद 8 बजे तक मुबारकबाद दे देते हैं। ध्यान करिए, मुबारकबाद देने में और शुभकामनाएं देने में कितना फर्क है, पूरे 12 घंटों का। लोगों ने कहा अखिलेश यादव जी से बढ़िया तो देते ही ना तो अच्छा रहता। और यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो व्यक्ति 1 बजे सोकर उठता हो, 12 बजे सोकर उठता हो, वो कैसे प्रदेश चलाएगा। लेकिन उनके जो चेले हैं वो एक्टिव रहते हैं, और जिस दिन किसी को मुबारक करने का दिन आता है तो सुबह उठा देते हैं कि जी ये डाल दें ट्वीट, हाँ डाल दो। और जिस दिन शुभकामनाएं देनी होती हैं उस दिन भैया जी अभी और सोना है, बस सोने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यही है पर्दे के पीछे की कहानी, यही है दर्शकों, समझने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं यहां, बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं दर्शकों। अब देखिए केंद्र के बारे में तो हम जानते नहीं दर्शकों, लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, बाबा थमने वाले हैं नहीं, रुकने वाले हैं नहीं। ये देखिए लोग इसलिए लिख रहे हैं दर्शकों, सतर्क रहो सनातनियों, ब्राह्मणों को उकसाकर ब्राह्मण ठाकुरों में घमासान करवाने का ये विपक्षी सपना देख रहे हैं, क्योंकि इन दुष्टों का ध्येय तो योगी जी को सत्ता में आने से रोकना है। हमें योगी जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री बनवाना है। बस इतना टारगेट लेकर चलो हिंदुओं। ये वही लोग हैं दर्शकों जो पहले दिन से डट करके खड़े हैं बीजेपी पार्टी के साथ में और बीजेपी के नेताओं के साथ में। अब लोग ये कहने लगे हैं 27 में उत्तर प्रदेश और 2029 में दिल्ली, बाबा जाएंगे, उसकी तैयारी करो सनातनियों, हिंदुओं। ये आपके सामने है दर्शकों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, लोगों की जो धारणा है मैं वो आपको बता रहा हूं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या लिख रहे हैं दर्शकों, ये सब कुछ यही हो रहा है इसी सोशल मीडिया पर, जहां एक बड़ा धड़ा वो ये साबित करने में तुला हुआ है कि भैया योगी आदित्यनाथ के तो खिलाफ हो गए सब लोग। लेकिन वो वही लोग हैं जो पहले दिन से विरोधी हैं, वो आज भी विरोध कर रहे हैं, वो कल भी विरोध करेंगे। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ महाराज आपके साथ में खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं जिस दिन ऐसे व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा जो भारत का भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, आज योगी जी के हाथों में सिर्फ सुरक्षित नहीं अजय होगा। एजेंडा बाजों, अच्छी तरह से एक बात समझ लो, मोदी के बाद तुम्हारा पप्पू नहीं बैठेगा सिंहासन पर, मोदी के बाद योगी जी ही आएंगे। लोग कह रहे हैं जय श्री राम, कर देंगे काम।
ये समझिए दर्शकों, ये लोगों की भावना है। अब कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अब जिनको दिक्कत हो रही है, बाबा ने उनको भी बता दिया है। कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। अर्थी को कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता है। वर्तमान में इनके पास में वो 4 कंधे भी नहीं हैं और यही कहानी समाजवादी पार्टी की भी होने वाली है। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों। वो कह रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी की जो दुर्गति बिहार के अंदर हुई 2027 में, वही दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर भी होने वाली है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जिसको शक है वो अपनी टीम को ग्राउंड जीरो पर भेज करके और ये पता करवा ले क्या हो रहा, क्या चल रहा है। दर्शकों, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ये तथाकथित शंकराचार्य, इनके ऊपर पहचान का संकट पहले से ही है। इनको शंकराचार्य नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट। इनके पट्टाभिषेक पर आज भी रोक है। लेकिन वो भाई साहब जो खुद अपना पट्टाभिषेक कर लेता है और ये कहता है मैं हूं शंकराचार्य, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर बल प्रयोग के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। कहा राज्य सरकार के कामकाज में हम नहीं देंगे दखल। यह कहना है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। याचिकाकर्ता संबंधित अथॉरिटी के सामने अपनी बात रख सकता है। रखिए, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। जो कुछ उन्हें कहना था वो कह दिया। दर्शकों देखिए, उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा नहीं है। इस देश के सनातनी जो पहले दिन से वो साथ हैं, किसके? योगी आदित्यनाथ के। वो आज भी योगी आदित्यनाथ के साथ ही खड़े हैं। लेकिन तथाकथित शंकराचार्य के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो सब खड़े हैं क्योंकि उन्हें एक उम्मीद की किरण वहां नजर आ रही है कि भैया हमसे तो हुआ नहीं, लेकिन शायद ये कुछ कर सकते हैं। शायद ऐसा हो कि कुछ लोगों की भीड़ को बुला करके वहां ये कुछ जो उन्होंने कहा कि हम ये साबित कर देंगे योगी हिंदू नहीं, कुछ ड्रामेबाजी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या तथाकथित शंकराचार्य वो ये साबित कर देंगे कि योगी हिंदू नहीं है? दर्शकों, ये कैसी बात है? ये बात कहना ही बेवकूफी है। योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगना, योगी आदित्यनाथ से, जो दिन रात एक ही बात करता है। वो कहता है देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। और साथ कौन दे रहा है? सपा के मुखिया अखिलेश यादव। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, स्नान नहीं करने दिया। बिना डिग्री के योगी जी ने हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया। मतलब योगी को जरूरत है डिग्री की योगी बनने के लिए, और शंकराचार्य को जरूरत है नहीं शंकराचार्य बनने के लिए। उसी शंकराचार्य का सिर खोलते हैं 2015 में, 21 में जाकर के माफी मांगते हैं। अब भी फोन पर लगातार संपर्क में है। कह रहे हैं फोन पे स्क्रिप्ट भेजी जाती। दर्शकों, स्क्रिप्ट ऐसे फोन में देख करके पढ़ते हैं। तथा कथित शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो लिख करके आया है उसको पढ़ूं। और वैसे वो शंकराचार्य भगवान है। और ये जो मणिकर्णिका घाट को लेकर के देखे ना, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कौन? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये तो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, लेकिन कुछ पार्टी के भीतर भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य, अजी आपके तो पैरों में नतमस्तक हैं। महाराज जी जाइए, जाकर के स्नान कर लीजिए। एक भाई साहब अब कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो महापाप है। अरे महापाप वो नहीं है। पुलिस वाले मरने के लिए भर्ती होते हैं क्या? वो किस बात की ट्रेनिंग लेते हैं पुलिस वाले? अगर उस दिन वहां कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदारी लेता? किसकी जिम्मेदारी थी? सब लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही आवाज उठाते, उन्हीं पर उंगली उठाते। महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो ये तथाकथित शंकराचार्य हो, सबने योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई। दर्शकों समझिए कहानी। ये वहां पर एक और भगदड़ करने के चक्कर में थे। ये चाहते थे कि माहौल बिगड़े, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा तो आरोप लगेंगे योगी आदित्यनाथ पर और उनकी छवि धूमिल करने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे उस दिन माघ मेले में। दर्शकों, संगम नोस पर जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, मौनी अमावस्या के दिन 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। किसी ने किसी से नहीं पूछा कौन किस जाति का है। सब वहां सनातनी बनकर गए।
यह बात किनको अच्छी नहीं लग सकती, जिनका एजेंडा ही यही है जातियों में बांटना और सत्ता में आना, और फिर केवल अपना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करना। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप सपना देखते रहिए, मुगालते में रहिए। ऐसे ही ये सपने देखने वाले लोग, कोई कयामत के दिन का सपना देखता है, कोई सत्ता में आने का सपना देखता है, ये सपने ऐसे ही सड़गल जाएंगे, इनका कुछ होने वाला है नहीं। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।